अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया था, तो उसको हमने ख़त्म किया था। तो उसमें हमने लास्ट वाला जो पोर्शन था वो बायोगैस प्लांट के बारे में हमने बात की थी, और मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट रखा था विंड एनर्जी के लिए, और विंड मिल कैसे काम करता है। तो आई होप आपने वो पढ़ा होगा घर में। बहुत इजी है, विंड मिल वैसे ही काम करता है जैसे हमने एक हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बोला था। विंड मिल में भी ब्लेड्स लगे होते हैं जो विंड से चलते हैं। अगर अच्छी खासी विंड कहीं पर चल रही है, अगर जान तेज़ वाव कुंजे पकना इस विंड मिल ब्लेड्स नाचन, और ब्लेड्स जो हैं वो एक टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो विंड एनर्जी को हम लिहाजा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाद में हम अगर देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस हैं दो, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नंबर वन। नंबर टू, पोल्यूशन इससे नहीं होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि विंड मिल को आप हर किसी जगह पर नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये वो उसी जगह पे बनाई जाएगी जहाँ पर अच्छी खासी विंड चल रही हो। इतना असल वाव वतन तन हेको विंड मिल बनाई। नंबर वन। नंबर टू, इसका आउटपुट जो निकलता है, यस एनर्जी हूँ आउटपुट नेरान सह कम आसान, बहुत कम आउटपुट ये देता है। ऐसे कुछ आपने इसमें जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज आई होप आपने किए होंगे। हम सीधे आएंगे अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। अल्टरनेटिव का मतलब होता है हमारे पास और कौन से ऑप्शंस हैं। एसकम ऑप्शंस हैं अलावा। अल्टरनेटिव मीन्स अदर ऑप्शंस। अस नश कम ऑप्शन बे मौजूद एनर्जी सोर्सन हंद अल्टरनेटिव, हमारे पास कौन से अदर ऑप्शंस हैं। और नॉन कन्वेंशनल, हमने कन्वेंशनल बोला जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल में हम बताएंगे कि जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, हालांकि जो जदीद टेक्नोलॉजी के रिजल्ट हैं, यानी कि इन जन नए टेक्नोलॉजी सह सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर्मित पन्ने जाए हार्वेस्ट हेतमित कर नई सोर्सेज ऑफ एनर्जी नई टेक्नोलॉजी से, उनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिली हमें, तो हमने कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल शुरू किया। तो हम देखें कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी पे आज हम बात करेंगे। हम देखेंगे एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम सन। जो हमें सन से एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलेंगे, या सोलर रेडिएशंस जो सन से निकलती हैं उनसे जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम बोलेंगे सोलर एनर्जी। अगर हम देखेंगे सन जो है एक स्टार है, ये बहुत सी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय सन, वारिया ज़्यादा एनर्जी त्रावन नेबर कुन। और जो सन है इसकी एज अगर हम देखेंगे 5 बिलियन ईयर्स इसकी एज है। 5 बिलियन वरी ब्रोट अख्ताब बनोत, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स। तो और इसमें हमें होप कर रहे हैं, वी होप दैट सन विल लिव फॉर अराउंड 5 बिलियन मोर ईयर्स, बे 5 बिलियन वरियन रोज वन अख्ताब। तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहा है। अगर हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकेंगे, हार्वेस्ट कर सकेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम होगा, नंबर एक। नंबर दो, इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इस चीज़ को हम बोलते हैं सन से निकलने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी। कौन सी चीज़ें इसमें हमने अभी तक जो सक्सेस हमें मिली है, यस वन सक्सेस मिली है मुझे सोलर एनर्जी यूज़ करनस मज, इस्तेमाल करनस मज। उसमें कुछ चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, सोलर कुकर के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम सोलर एनर्जी का जिक्र करेंगे, अगर हम लेंगे ज़मीन और ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर पे 1 मीटर स्क्वायर हम लेंगे। 1 स्क्वायर मीटर अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर का 1 स्क्वायर मीटर अगर मैं लूँगा, 1 स्क्वायर मीटर मतलब को ये स्क्वायर या सारी साइड्स आसन 1 मीटर। इस 1 स्क्वायर मीटर पे अगर मैं देखूंगा कितनी सोलर एनर्जी पड़ रही है 1 सेकंड पर, तो
उसको मैं कहता हूँ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट मीन्स अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट that Earth's outer atmosphere gets for 1 second. कूसा सोलर एनर्जी पे अर्थ किस नेबरमिस एटमॉस्फेयरस पे 21 सेकंड्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 21 मीटर स्क्वायर पे, तो उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। Solar constant means amount of energy that reaches the outer Earth's atmosphere on 1 meter square area for 1 second. 21 seconds कूचा सोलर एनर्जी पेय जमीन हिंदिस नेबरमिस एटमॉस्फेयरस on 1 meter square. So solar constant amount of energy received by 1 meter square area of Earth's outer atmosphere for 1 second. मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दी। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कूचा सोलर एनर्जी पे 21 सेकंड, उसको हम नाम देंगे सोलर कांस्टेंट का। अगर इसका वैल्यू हम देखेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, इट्स वैल्यू इज 1.4 किलो जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 21 मीटर स्क्वायर पे पेवन 1.4 किलो जूल 21 सेकंड सोलर एनर्जी, तो इसको हम नाम देते हैं सोलर कांस्टेंट का। सोलर कांस्टेंट वन बे पे कूचा सोलर एनर्जी पे 21 मीटर स्क्वायर एरिया पे 21 सेकंड ज़मीन हिंदिस आउटर एटमॉस्फेयरस नेबरमिस एटमॉस्फेयरस मज। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। तो सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें देखेंगे जो सोलर एनर्जी यूज़ करता है वो है एक बॉक्स टाइप सोलर कुकर। बॉक्स टाइप सोलर कुकर नाम से ही पता चलता है, बॉक्स टाइप मतलब क्यूबाइडल शेप का एक बॉक्स होता है, इसको नाम देते हैं बॉक्स टाइप सोलर कुकर। कुकर से यानी कि इसमें हम कुछ पका सकते हैं, लिहाजा हमने इधर लिखा है ए डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इस डिवाइस में क्या होता है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, एंड इज यूज फॉर कुकिंग, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के लिए। रन खतर हको इस डिवाइस यूज कर आफ्ताब एनर्जी पे सोलर एनर्जी पे ऑपरेट गसन, और इसको हम पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बॉक्स टाइप सोलर कुकर इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग। अब इसमें हम देखेंगे इसमें पार्ट्स कौन से हैं और हर एक पार्ट का कौन सा काम है। 3 चीज़ों का ये बना होता है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। नंबर 1, क्यूबाइडल बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। डाबा हना क्यूबाइड शेप में, और इसका जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, इसको ब्लैक पेंट किया होता है, ब्लैक पेंटिंग इनसाइड, अंदर से इसकी ब्लैक पेंटिंग की हुई होती है। ब्लैक पेंट क्यों किया होता है इस पर, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम बस देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है। तो ब्लैक डब्बा अंदर से पेंट किया हुआ, और ए ट्रांसपेरेंट पेन गिलास। डायग्राम में आपको मैं नहीं दिखा सकूँगा ट्रांसपेरेंट चीज़, यानी कि ये एक ऐसा गिलास होता है शीश पोटाक, शीशा ऐसा होता है जिसके आर पार आराम के साथ रोशनी जा सकती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट पेन गिलास। इसके ऊपर यह डबश पे ठंड आसन, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। एंड मिरर और रिफ्लेक्टर, और एक यहाँ पर लगा होता है इसका मिरर, जो हमारे घरों में मिरर जैसे होता है, तो वो या इसको रिफ्लेक्टर का नाम भी दिया जाता है। तो 3 चीज़ें हमने बताई, क्यूबाइडल बॉक्स जो पेंट किया होता है इनसाइड से ब्लैक कलर से, ये ट्रांसपेरेंट पेन गिलास या पे ठंड आख थी ट्रांसपेरेंट गिलास, और उसके बाद रिफ्लेक्टर एक और मिरर होता है जो, लेकिन रिफ्लेक्टर होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, प्लेन गिलास होता है। तो ये 3 चीज़ें हमने इसमें देखी बॉक्स टाइप सोलर कुकर में। तीनों चीज़ों का हम बताएंगे एक एक करके किसका क्या फंक्शन है और कैसे काम करता है सोलर कुकर। पहले पॉइंट पे आएंगे, द बॉक्स इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशंस। ब्लैक कलर इज़ ए गुड एब्जॉर्बर। इस डब्बे को अंदर से हमने इसलिए ब्लैक पेंट किया होता है ताकि जब सोलर रेडिएशंस ऊपर से आती हैं तो ब्लैक कलर जो होता है वो उनको एब्जॉर्ब करता है। हमारे पास एक रूल है, गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स एंड गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स। तीन चीज़ यम लाइट करें रिफ्लेक्ट मीन्स दे डू नॉट एब्जॉर्ब दीज रेडिएशंस। अगर कुछ पे सोलर एनर्जी सोलर रेडिएशंस पेवन, अगर उसका कलर ब्लैक है
मीन्स ब्लैक के ये सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब और वहाँ पर हीट एनर्जी ज़्यादा हमें मिलेगी। इसीलिए अगर हम धूप में ब्लैक कलर का कोई फेरन या शर्ट पहन के जाते हैं तो ब्लैक कलर जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम वाइट कलर का कोई ड्रेस पहनेंगे या शर्ट पहनेंगे या कोई और चीज़ पहनेंगे वाइट कलर का, वाइट कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और हीट एनर्जी को वो कम एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब है बॉक्स को हमने अंदर से ब्लैक पेंट किया, मीन्स ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करते करते यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इस डब्बे में। डब्बस में गई हीट एनर्जी प्रोड्यूस बिकॉज जो सोलर रेडिएशंस आएंगी, सोलर रेडिएशंस की वजह से ब्लैक कलर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा इन रेडिएशंस को। उसके बाद जो इस पे लगा होता है पेन गिलास, इस पे ट्रांसपेरेंट गिलास जो लगा होता है उससे क्या होता है, द गिलास पेन हेल्प्स इन ट्रैपिंग सोलर रेडिएशंस। जब सोलर रेडिएशंस यहाँ से आती हैं तो वो गिलास पेन इनको ट्रैप करता है। सुष्टिमन सोलर रेडिएशंस बंद कर वो उनको अंदर आने देता है, लेकिन अंदर से रेडिएशंस की जो हीट एनर्जी है उसको बाहर नहीं जाने देता है। जस्ट एज इन ग्रीन हाउस, गिलास का एक प्रॉपर्टी है, गिलास प्रॉपर्टी यह सोलर रेडिएशन अंदर हीट रेडिएशन दिवन अंदर आसना, लेकिन उनको फिर वापस जाने नहीं देता है। जस्ट एज इन ग्रीन हाउस, जैसे आपने ग्रीन हाउस देखा होगा, अगर कहीं पर आपने देखा होगा ग्रीन हाउस जो सब्जियों के लिए यूज़ किया जाता है उसमें पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का। तो उससे क्या होता है, वो पॉलीथीन भी सोलर हीट रेडिएशंस को अंदर आने की इजाज़त देता है लेकिन बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा यहाँ पर भी वैसा ही ग्रीन हाउस जैसा ही अमल होता है। सोलर रेडिएशंस आती हैं, वो गिलास पेन से अंदर चली जाती हैं, अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। यानी कि डबस में सोलर हीट रेडिएशंस ट्रैप गसन, और इन हीट रेडिएशंस की ट्रैपिंग की वजह से भी बॉक्स का टेम्परेचर जो है वो ऊपर चला जाता है। वो बॉक्स टेम्परेचर खसन नंबर 1 बाय ब्लैक कलर ऑफ द बॉक्स, नंबर 2 बाय ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशंस बाय गिलास पेन, ट्रांसपेरेंट गिलास पेन। उसके बाद रिफ्लेक्टर का फंक्शन है, रिफ्लेक्टर का फंक्शन ईजी है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ solar radiations. The reflector helps in reflection of the solar radiations. Reflector छ अस मदद करन इन साथ अत पे क्या solar radiations पेवन छ सुशी में रिफ्लेक्ट करन बॉक्सस कुन। रिफ्लेक्टर को ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि ये सोलर रेडिएशंस जो है वो सीधे डायरेक्टली डब्बे में चली जाए। या चासन पुलित की लेकिन स्टैंड आख उससे इसको अरेंज ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि जो रेडिएशंस यहाँ से आ रही हैं सन से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस बॉक्स में चली जाएंगी। यानी कि रिफ्लेक्टर भी हमें मदद करता है सोलर रेडिएशंस को इस बॉक्स की तरफ डायरेक्ट करने में, पेन ग्लास हमें ट्रैप करने में मदद करता है, और ब्लैक कलर जो है दैट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेडिएशंस। तो अब क्या है इसका मतलब, हमने जो अभी तक पढ़ा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा सोलर कुकर का, हमने बताया क्यूबॉइडल बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड ए पेन गिलास, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट गिलास होता है और एक रिफ्लेक्टर होता है। ब्लैक कलर की वजह से यहाँ पर सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, पेन गिलास की वजह से सोलर रेडिएशंस इसमें ट्रैप हो जाती हैं, और रिफ्लेक्टर की वजह से सोलर रेडिएशंस डायरेक्ट होके इस बॉक्स में चली जाती हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है तो ये सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब सोलर कुकर अंदर टेम्परेचर इंक्रीज गसन ऐसा को अत का बान आराम सान थे और उस बर्तन में हम फिर खाना पका सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका है, ये पोल्यूशन फ्री है, अम कहीं पोल्यूशन ग। नंबर 1, नंबर 2 वी आर यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स, या जिसको हमने बोला जो ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, वो सोर्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, वो तो है इसका एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज इसका अगर आप सोचोगे, अगर इस सोचो सोलर कुकर कैन बी यूज ऑनली इन डे टाइम, दोहले योत है कोई इसे यूज़ करें। अगर हमें रात के वक्त खाना पकाना होगा तो सोलर कुकर का कोई फ़ायदा ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्लाउडी डेज़ में भी इसका फ़ायदा नहीं है। नंबर 3 हम बताएंगे जब कम धूप होगी तो उस टाइम भी इसका फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पर आपको लिखाऊंगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वी आर यूजिंग ए रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छी बात है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कम से कम जब तक दुनिया कायम है तो तब तक ये सोर्स ऑफ एनर्जी हम आराम के साथ यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ए पोल्यूशन फ्री सोर्स, बहुत अच्छी बात है, पोल्यूशन इसमें नहीं होगी। लेकिन डिसएडवांटेजेस इसके देखिए, आप कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लाउडी सीजन, जब मौसम उबुर आलूद होगा उस टाइम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग नाइट इन ताप कम उबुर रात क्यों हेको यूज़ कर। टेम्परेचर इनसाइड सोलर कुकर डज नॉट गो बियॉन्ड
100 to 120 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा 120 डिग्री तान टेम्परेचर हेकन अत मज हासिल कर हैंस इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेकिंग लिहाजा हम इसको रोटी पकाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं अत मज हेको ना चौचि बुझित हेको ना अत मज कह चीज़ तलित कह अलबत्ता पानी को उबालने के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस आब ग्रेकनानस हेको लगित सो आब अगर आबस अत मज ग्रेक खस वी कैन ईजली से दैट इसमें हम चावल पका सकते हैं बात रनस हेकि लगित लेकिन चपातियाँ बनाने या फ्राई करने के लिए ये बेकार साबित होगा। तो आई होप आपने सोलर कुकर याद रखा होगा कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है सोलर सेल्स का, उसके बारे में 1-2 मिनट में आपको बताऊंगा सोलर सेल्स के बारे में। इसके बाद बच्चों जो एक और चीज़ है वो है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या चीज़ें होती हैं? दीज आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक और यूज़ हम कर सकते हैं सोलर एनर्जी का, सोलर एनर्जी के सोर्स का एक और यूज़ हम कर सकते हैं इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स है कोई बनाए फ्राम सिलिकॉन, सिलिकॉन जो एलिमेंट है उससे सोलर सेल्स को बनाया जाता है। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साथ हेकन ये सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी हेको अमि सत बनत इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हंद यूज़ पत घरन मज एंड वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर वेरियस पर्पजेज। तो अगर आपको कोई बताएगा व्हाट आर सोलर सेल्स, दीज आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सी सोलर सेल्स हमारे यहाँ अभी यूज़ होती हैं? दीज आर सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन चिप्स पे लगे सिलिकॉन सेल्स और इनसे हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। सोलर सेल्स जो हैं इनका आउटपुट बहुत कम निकलता है, सोलर सेलों पे आउटपुट वारिया कम मिल, लिहाजा कर बड़ वोल्टेज बनाने खतर, एक बड़ी वोल्टेज बनाने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक देखोगे एक पैनल, मैंने सोलर पैनल जिसको बोलते हैं, इसमें ये छोटे छोटे चेम्बर्स जो हैं ये सोलर सेल्स हैं। इन सोलर सेल्स को हमने बाद में मिलाया है और एक अच्छी खासी वोल्टेज हम यूज़ इससे उठा सकते हैं। सोलर सेल्स वारिया कम वोल्टेज दिवन 8 वोल्ट, आधे से भी कम या आधे से थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज। और अगर हम हमें बनाना है 6 वोल्ट 7 वोल्ट तो इनको हम सोलर वी मल्टीपल द सोलर सेल्स सोलर सेल्स यूज़ कर, लिहाजा हेको बनाइत यमो पे जान वोल्टेज अख। लेकिन इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं इस सोलर सेल्स में। नंबर 1 ये कॉस्टली होते हैं, जो पैनल्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनमें सिलिकॉन एक कॉस्टली मटेरियल यूज़ होता है। नंबर 2 इसमें सिल्वर का यूज़ होता है, अत में चान तो सिलिकॉन गसन यूज़, दोनों कॉस्टली आइटम्स हैं। नंबर 1 आउटपुट इसका बहुत कम होता है, जो आम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास होती है जिसकी हाई वोल्टेज होती है उतनी हाई वोल्टेज हम इससे हासिल नहीं कर सकते हैं। और नंबर 3 इसके लिए हमें चाहिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इससे उठाते हैं उसको बाद में हमें स्टोर करना पड़ता है क्योंकि रात के टाइम हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हको न इस रात की यूज़ कर, लिहाजा जो सोलर एनर्जी है उसको हमने पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के बाद स्टोर करना होता है। वी यूज़ बैटरीज, लिहाजा बैटरी यूज़ करन ताकि इस कर सोलर एनर्जी यूज़। लिहाजा आप इसमें खुद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। एडवांटेज में हम बताएंगे इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, वैसे ही जैसे हमने सोलर कुकर में देखे इनएग्जॉस्टिबल सोर्स और पोल्यूशन फ्री, बहुत अच्छे एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज इसके देखो लो आउटपुट, इसका आउटपुट जो है वो बहुत कम निकलता है, इसीलिए हमें सोलर सेल्स के नंबर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। लिहाजा पे वारिया सोलर सेल्स अत थवन, युथ ये ज़्यादा सोलर सेल्स अत लाज इट बिकम्स एक्सपेंसिव, ये हमें एक्सपेंसिव बन जाता है और इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस होता है, बैटरी लगानी पड़ती है, बाकी चीज़ें लगानी पड़ती हैं इसमें, जो कि इसको एक्सपेंसिव बना देता है। अपने घरों में सभी ने देखा होगा कि कितना एक्सपेंसिव होता है ये सोलर सिस्टम। तो इसके बाद आप इसके यूजेस देख सकते हो, लेकिन फिर भी इसको स्ट्रीट लाइट्स में हम यूज़ करते हैं, बाकी जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं उसमें सोलर, आजकल होम्स में इसका यूज़ होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ फिर भी ये है, डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी एक अच्छी चीज़ है, एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तभी इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो 2 चीज़ें मैंने आपको सोलर एनर्जी पे बताया, सोलर कुकर और सोलर सेल्स। आपके लिए मैं एक असाइनमेंट रखता हूँ, वो है सोलर वाटर हीटर्स। नीचे आप मैंने लिख रखा है यहाँ पर सोलर वाटर हीटर, आपके लिए असाइनमेंट है, इसको ढूंढ लो। हालांकि ये बुक में इसका जिक्र नहीं है, सिलेबस में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आप सोलर वाटर हीटर का देख लें कहीं से, यू कैन कंसल्ट योर बुक्स एंड इंटरनेट।
तो वहाँ से आप इसको यूज़ इसको निकाल सकते हो, इसके बारे में जानकारी। तो आई होप आपने समझा होगा व्हाट इज़ ए सोलर कुकर एंड व्हाट आर सोलर सेल्स एंड व्हाट आर देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।